आज की वीडियो के अंदर हम जो वर्डप्रेस के अंदर जो सेटिंग्स का मॉड्यूल है इसकी तफसीलात को डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग्स के मेन्यू आइटम पे अगर आप क्लिक करें तो जो इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स का है। तो यहाँ पे आपकी जो साइट है उसकी जो जनरल सेटिंग्स है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो साइट का टाइटल है वो क्या है, आपकी टैगलाइन क्या है, वर्डप्रेस का यूआरएल क्या है और साइट यूआरएल क्या है। ये इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्डप्रेस यूआरएल वो होती है जिस डायरेक्टरी के अंदर या जिस यूआरएल पे आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो अवेलेबल होती है, और साइट यूआरएल आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। कई दफ़ा आपकी जो वर्डप्रेस एड्रेस वो डिफरेंट होता है साइट यूआरएल से। ये आपकी डोमेन नेम हो सकता है, वो हो सकता है आपकी इस डायरेक्टरी से डिफरेंट हो। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अगर आप देखना चाहें तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो सिंपल वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल वो होती है जिस लोकेशन पे या जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका एक्चुअल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सेव्ड होती है, और साइट एड्रेस वो यूआरएल होता है जो कि इस डायरेक्टरी पे मैप कर रहा होता है। वो बाज़ औक़ात ये दोनों सेम भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और मेंबरशिप की सेटिंग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अवेलेबल है कि अगर आप किसी भी यूज़र को अपनी साइट के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होता है। इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी नया यूज़र जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंबरशिप की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और फिर अपनी सेटिंग्स को सेव कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल के, जब भी कोई नया यूज़र रजिस्टर होगा तो आप उसको डिफ़ॉल्ट आप उसको कौन सा रोल असाइन करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है सब्सक्राइबर, तो इट मीन्स कि जब भी कोई नया यूज़र रजिस्टर होगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल असाइन होगा वो सब्सक्राइबर का होगा। इसी तरह जो आपकी साइट है उसकी लैंग्वेज को आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, टाइम जोन को आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी साइट का जो डेट फॉर्मेट है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, ये आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास राइटिंग की सेटिंग्स हैं। तो जो आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं या राइटिंग से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स है वो यूजुअली यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपकी जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है अनकैटेगराइज। अगर आप कोई और कैटेगरी जो है वो डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ थीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ पोस्ट के फॉर्मेट्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है कि जब आप पोस्ट कोई नई क्रिएट करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेल सर्वर से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को यहाँ से डिफाइन करने के बाद जो कोई भी यूज़र जो है वो आपको आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस। तो ईमेल के थ्रू अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को अलाउ करना चाहते हैं तो आप इन सेटिंग्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो राइटिंग से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनकी फर्दर डिटेल्स को भी यहाँ से देख सकते हैं, और सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो रीडिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास सेटिंग अवेलेबल है होम पेज की। तो ये इस सेटिंग में क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपका जो होम पेज है उस पे जो आपकी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हैं वो शो हो जाएंगी। और अगर आप लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट अपने होम पेज पे शो नहीं करना चाहते बल्कि कोई स्टैटिक पेज जो है वो अपने होम पेज पे असाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो यहाँ से अपना होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लॉग पोस्ट के लिए आप कोई सेपरेट पेज बना के तो वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। तो आपका जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज हो जाएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और जो आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं वो फिर इस पेज पे शो होंगी जो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक सेटिंग है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। तो इसमें क्या होगा कि अभी जैसे कि 10 यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो जो आपका ब्लॉग का पेज होगा उसमें एक पेज पे 10 पोस्ट जो हैं वो शो होंगी, और अगर आपकी 10 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो वो फिर पेजिनेटेड रिजल्ट्स आपके शो होंगे। मींस कि आपके नीचे बॉटम पे पेजिनेशन का ऑप्शन आ जाएगा या ओल्डर और लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट वाली जो 10 पोस्ट हैं वो फिर आपको सेकंड पेज पे शो हो जाएंगी एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ और रीडिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वो आप इनकी डिटेल्स को फर्दर देख के तो आप इनको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी कमेंट्स हैं, कमेंट्स से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको हम सारी सेटिंग्स को हम गो थ्रू नहीं कर सकते, टाइम की कमी की वजह से। आप इसकी तफसीलात को यहाँ से देख सकते हैं। हर सेटिंग्स के आगे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन्ड है, तो आप यहाँ से इनकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से हेल्प पे क्लिक करके तो इसकी फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इन सेटिंग्स के हवाले से तो आप वो कमेंट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसका आंसर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मीडिया से रिलेटेड सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप थंबनेल के साइजेस को जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो अगर आप चेंज करना चाहें या उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइल्स जो अपलोड होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहें मंथ और ईयर की बेस पे तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परमालिंक्स की सेटिंग्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। और ये बेसिकली आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो बताता है कि आप जो अपनी वेबसाइट के पेजेस हैं उनको किस फॉर्मेट के अंदर शो करना चाहते हैं। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपकी यहाँ तक आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है और उसके बाद आपके जो पोस्ट्स हैं उनकी आईडी की बेस पे आपके सारी पोस्ट और पेजेस जो हैं वो शो होते हैं। तो P इज़ इक्वल टू 1 2 3 मीन्स के यहाँ पे जो भी पेज आपका शो होगा या जो भी पोस्ट होगी उसकी आईडी यहाँ पे मेंशन होगी और उसकी बेस पे आपका जो भी पेज है या पोस्ट है वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ आपके जो यूआरएल के स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये वाला ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी यहाँ तक आपका वेबसाइट का यूआरएल होता है और उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट या पेज है उसका जो परमा लिंक है या जो भी उसका स्लग है वो यहाँ पे ऐड करके तो इसका यूआरएल बनाया जाता है। इसके अलावा आप कुछ कस्टम स्ट्रक्चर अगर यूज़ करना चाहें इन अवेलेबल टैग्स को इस्तेमाल करते हुए तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और यूआरएल से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। परमालिंक से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं, कुछ प्रोडक्ट के परमालिंक की अलग से सेटिंग्स हैं जो कि वो कॉमर्स ने ऐड की हुई हैं, वो आप यहाँ से इनकी तफसीलात को देख के तो अकॉर्डिंगली आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से आप अपना जो आपकी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके लिए आप यहाँ से एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आप यहाँ से अपने उस पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पेज यहाँ से सिलेक्ट किया होगा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कंसिडर होगा, जिस पे आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे इस पेज पे अवेलेबल होगी।